बिग स्काई स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। पाकिस्तान की आतंक की दुकान कश्मीर में बंद कर दी गई है। आतंक का ऑल आउट कश्मीर में नजर आ रहा है, क्योंकि आज त्राल के बाद डोडा को भी भारतीय सेना ने आतंक मुक्त करा दिया है। और इसीलिए आज महाभारत में हम कह रहे हैं कि आतंक और अलगाव दोनों का पैकअप हो गया है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। कश्मीर में आतंक का सफाया। सेना के दम से पाकिस्तान घबराया। कश्मीर में आतंक का काम तमाम। जब शेर शिकार पर निकलता है तो गीदड़ छिप जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल भारत के दुश्मनों का हो चुका है। सेना पाकिस्तान से भेजे आतंकियों का चुन चुन कर शिकार कर रही है। कश्मीर में पाकिस्तान के भेजे आतंकियों पर सेना का प्रहार जारी है। अनंतनाग में सोमवार को एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बल घाटी से आतंक के एक आका को साफ कर रहे हैं। सेना ने सिर्फ 6 महीनों में आतंकियों की मौत का शतक पूरा किया। एक्चुअली बहुत करेक्ट है ये। 89 से त्राल को मिलिटेंसी का एपी सेंटर माना जाता था। त्राल हो, चाहे सोपुर हो, चाहे सोपियन हो, त्राल एक ऐसा डिफिकल्ट एरिया ट्रेन है जहाँ मिलिटेंट्स हरदम रहा है। और एचएम चूँकि पुराना तंजीम है और ये हर एक आउटफिट को ये शेल्टर देता है, तो एचएम का वहाँ सफाई होना हमारे लिए सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी बात है। और आगे हम लोग प्रयास करते हैं साउथ कश्मीर से भी सफाई करेंगे। सेना ने पिछले 26 दिनों में 46 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। साउथ कश्मीर का पुलवामा, जो कभी आतंकियों का गढ़ था, त्राल इलाका जहां बुरहान वानी और जाकिर मूसा जैसे आतंकी रहे, अब आतंक मुक्त हो चुके हैं। यानी एक आतंकी साया अब त्राल में जिंदा नहीं बचा है। 31 साल में ये पहली बार है कि त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन या किसी दूसरे संगठन का कोई आतंकी मौजूद नहीं। अनंतनाग ऑपरेशन के बाद डोडा आतंक मुक्त हो चुका है। इस साल जिन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया उनमें हिजबुल कमांडर हारून वानी, जैश सरगना कारी यासिर, जैश कमांडर नवाब डार, हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू शामिल हैं। सेना का संदेश साफ है, अगर नापाक इरादों के साथ कश्मीर की धरती पर आओगे तो स्वागत जवानों की बंदूकें करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, कश्मीर से अलगाव और आतंक का पैकअप हुआ है। मैं सवाल पूछ रही हूं कि 370 हटाया, घाटी को आतंक मुक्त कराया। और सवाल मैं पूछ रही हूं, अलगाववादियों की दुकान बंद, आतंकी बेदम। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ मेरे जनरल जीडी बख्शी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेरे साथ आज महाभारत में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला साहब। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार जुड़ रहे हैं कश्मीर से। मेरे साथ माजिद हैदरी जुड़ रहे हैं, इफ्तिकार मिसगर जुड़ गए हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं संजीव कौशिक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं माजिद हैदरी आपके साथ और प्रेम शुक्ला जी के साथ मैं शुरुआत कर रही हूं। माजिद हैदरी, लगातार आप पूछते रहे 370 हटाकर क्या होगा, 370 हटाकर क्या होगा। ये होगा सर, आतंकियों का सफाया होगा और आतंक मुक्त होगा कश्मीर, ये होगा। और इस सेलिब्रेशन में आप सब, हम सब एक साथ होंगे। देखिए सुचारिता साहिबा, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक हमेशा बात करता हूं क्योंकि मैं गांधीवादी हूं। मेरी आपसे एक विनती है कि मुझे भी आने का मौका दीजिएगा, मेरा ऑडियो लोअर मत कीजिएगा। देखिए जो चूहे बिल्ली का जो खेल है ना, ये जो चूहे बिल्ली का खेल हमारी सेना और मिलिटेंटों का चल रहा है, पिछले 30 साल से चल रहा है। लेकिन ये चूहे बिल्ली का जो खेल है, इसमें इंसानी जाने जाती हैं, वो हमारे सेना कर्मियों की हो या उन बच्चों की हो जिन्होंने बंदूक उठाई है। पहली चीज़, आतंक मुक्त होने से निर्वना प्राप्त नहीं होता। हमने देखा है कि मिलिटेंट को मारने में और मिलिटेंसी खत्म करने में फर्क है। ये वही फर्क है कि जो नथुराम गोडसे जो था, जो देश का सबसे पहला आतंकी था, माजिद हैदरी, पहली बात तो मिलिटेंट बोलना कब बंद करेंगे आप? मिलिटेंट बोलना कब बंद करेंगे आप माजिद हैदरी? मिलिटेंट बोलना कब बंद करेंगे माजिद हैदरी? मुझे ये बताइए, आज महाभारत पर पहले आपके लिए मारे गए आतंकी टेररिस्ट कब बोलेंगे आप? कि मैं मिलिटेंट, आप टेररिस्ट कब बोलेंगे? शब्द क्यों
देखिए आप टेररिस्ट कब बोलेंगे माजिद हैदरी? देखिए मिलिटेंट शब्द इसलिए यूज करता हूं। नहीं नहीं, क्यों यूज करते हैं मुझे जानना ही नहीं है सर। किसी को टेररिस्ट कहता हूं मैं जानना ही नहीं चाहती हूँ। दे आर टेररिस्ट। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या दिक्कत है ये बोलने में? देखिए कश्मीर में बताता हूँ मुझे क्या दिक्कत है, क्योंकि कश्मीर में ऑर्गेनिक मिलिटेंसी है। अरे सर, ऑर्गेनिक मिलिटेंसी बोलकर वो जो वहाँ पाकिस्तान बैठा है उसको आप उसको सर फ्री हैंड देना चाह रहे हैं यहाँ बैठकर? व्हाट इज ऑर्गेनिक मिलिटेंसी? व्हाट इज ऑर्गेनिक मिलिटेंसी? माजिद हैदरी, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं माजिद हैदरी, यहाँ बैठकर आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाह रहे हैं? वहां से टेरर स्पॉन्सर होता है, टेररिस्ट यहां आते हैं, किस तरह से आतंक को बेदम कर रही है हमारी सेना, और आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक टेररिज्म। क्लीन चिट देने बैठे हैं आप यहाँ पाकिस्तान को। माजिद हैदरी, हमारी सेना इनको रोक क्यों नहीं पाई, और 6 साल से जो भाजपा की सेना है वो पाकिस्तान के आतंक को क्यों नहीं रोक पाई? ये तो पहले पूछता है भारत के 6 साल से भाजपा की सरकार। सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक? एक मिनट माजिद हैदरी, हर चीज का समय होता है, और अब अगर आतंक मुक्त होने का समय आ गया है तो यहाँ बैठकर आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं इसे पाकिस्तान को क्लीन चिट देना मानती हूँ, एंड आई डू नॉट गिव अ क्लीन चिट टू पाकिस्तान। अब देखो, हमें तो अपनी भाजपा ने लूटा, हमें तो देखिए इनके भेड़िए का चेहरा, जो भेड़ का खोल ओढ़कर भेड़िए आते हैं, वो सामने दिखाई देता है। गांधीवाद का नाम लिया और आतंकवादी को तत्काल जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहने लगे। आतंकवादी है, वो खून पीने वाले भेड़िए हैं। उन भेड़ियों का खात्मा ये भारत का संकल्प है, और वो त्राल से खत्म हुए, पुलवामा से खत्म हुए, डोडा से खत्म हुए, पूरी घाटी से खत्म करेंगे, पूरी दुनिया में ढूंढ कर मारेंगे। जिन आतंकवादियों ने निर्दोष भारतीयों का खून बहाया है, उन आतंकवादियों को ढूंढ कर, चुन कर जहां मिलेंगे उनको मारा जाएगा। और गांधीवाद का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो। तुम जिन्नावादी हो सकते हो, गांधीवादी नहीं हो सकते हो। गांधीवादी किसी भी आतंकवादी के तल में चाटने वाला नहीं कर सकता है। भाजपा ने छोड़ा, ड्रामा करते हैं आप लोग यहाँ पे। नहीं, क्या ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर माजिद हैदरी? माजिद हैदरी, आपका ड्रामा भी बहुत दिन से देख रहे हैं हम लोग, बहुत दिन से देख रहे हैं ये ड्रामा, बहुत दिन से देख रहे हैं ये ड्रामा। वो भी आखिरी सांस गिनने। ये भाजपा का आतंकियों के साथ माजिद हैदरी, एक सेकंड माजिद हैदरी, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ, आपको घेरने के लिए पाकिस्तान नहीं मिलता है कभी। यहाँ बैठकर, एक मिनट माजिद हैदरी, यहाँ महाभारत में इतनी बार आप आए, आपने कभी बोला कि ये सारा आतंकवाद स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान है? बोलते हैं आप, मानते हैं ये? पहले मुझे बताइए। वहां संत देश बैठा है बगल में, सारा आतंकवाद से स्पॉन्सर कर रहा है, इंडस्ट्री चला रहा है, और यहाँ बैठकर आपके मुंह से नहीं निकलता। पाकिस्तान का काम ही है, देखिए मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का काम ही है भारत में परेशानी क्रिएट करना। तो ये मानते हैं तो बोलेगा कौन? राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का आतंकियों से रिश्ता क्या है? अजहर मसूद इनका अपना, दविंदर सिंह इनका अपना, हर आतंकी इनका अपना, नथुराम गोडसे इनका अपना। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग इस देश में? ये विचारधारा खत्म करनी होगी आरएसएस की। अगर गोली मार रही है तो आरएसएस की विचारधारा को गोली मारो। एक सेकंड, कब्रिस्तान में मुक्ति चाहिए तो आरएसएस की विचारधारा से मुक्ति चाहिए। कहने वाले सबसे आगे ही आदमी खड़ा होगा, ये देखना। माजिद हैदरी, एक मिनट रुकिए। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, मेरा आपसे अनुरोध है। प्रेम शुक्ला जी, माजिद हैदरी रुकिए, मेरी बात सुनिए पहले। यहां पर आतंक मुक्त कश्मीर बना रही है हमारी सेना। वहां जहां कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, एक एक को छाट छाट कर ढेर किया है, और यही हश्र होगा। लेकिन माजिद हैदरी, आप यहां बैठकर उनकी स्पॉन्सरशिप, उनकी टेरर फैक्ट्री को ग्रीन चिट देना चाहते हैं? कहां से आ रहा है ये आतंकवाद कश्मीर में? किसने भड़काया आतंकवाद कश्मीर में? मैं अपनी सेना का आदर करता हूं। हमारी सेना अपना काम करे, लेकिन मैं कह रहा हूं देश हमारा भारतवर्ष तब तक आतंक मुक्त नहीं होगा जब तक आरएसएस की विचारधारा से मुक्ति नहीं मिलेगी। सर आपका निशाना ही कहीं और है। सबसे बड़ा आपको अपना निशाना साधना है, वो साधिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। 3 मिसालें दी, रुक जाइए, इस काम के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको। डाल दीजिए। कितने समस्या ये है कि आप सिर्फ फोकस करके देखना
ये जरूरी होता है। दविंदर सिंह को गोली क्यों नहीं मारी? फोकस कर कर देखना बहुत जरूरी होता है। आप वो फोकस खो चुके हैं और आज नहीं, आपके जैसे बहुत खो चुके हैं। के साथ मिलेगा वो दंड आज आप एक्सपोज हो गए। एक सेकंड बीजेपी वाले एक्सपोज हो गए। इफ्तिकार मिसगर को ला रही हूं चर्चा में। आपका अपना लगता है, सगी लगता है, सगा संबंधी लगता है वो आतंकी दविंदर सिंह। हाँ, आप जैसे भेड़ियों को जो भेड़ों के काल में छिपे हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। आप एक्सपोज किसे करने बैठे हैं माजिद हैदरी? और जिन भेड़िए जो भेड़ों की चकाल में आए हुए हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, वो सबके सामने उनके चेहरे पे नकाब हो रहे हैं। मैं एक सीधी बात बोल रही हूं, इफ्तिकार मिसगर, आज कश्मीर में, आज घाटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं गूंजते। आज घाटी में मुझे वो ISIS के काले झंडे नजर नहीं आते एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आप आर यू प्राउड ऑफ इट इफ्तिकार मिसगर? उसके बाद में जाऊंगी ललित जी के पास। देखिए मैडम, मेरी प्राउड मोमेंट तब होगी जब कश्मीर में किसी भी तरह का खून खराबा बंद हो जाएगा, जब यहाँ से ताबूत उठने बंद हो जाएंगे, हम तब खुशियां मनाएंगे आप और मैं मिल बैठ के एक साथ। जब यहाँ से कोई 50 साल का बच्चा नहीं मारा जाएगा, जब ताबूत तो आतंकियों के उठ रहे हैं और वो उठेंगे जब तक वो आतंक लेकर यहाँ घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको आतंकियों के ताबूत उठने से कोई दर्द हो रहा है क्या? देखिए आतंकियों के ताबूत उठेंगे सर। इफ्तिकार मिसगर, वो आतंकियों के ताबूत उठेंगे। सीआरपीएफ के 50 जवानों के भी ताबूत उठे। यहाँ पे इंशा की आंखें भी गई। यहाँ पे बीजबराड़ा में 4 साल के बच्चे का भी ताबूत उठा। यहाँ पे कश्मीरी सुबह घर से निकलता, ये कोई गारंटी नहीं। घर में घुस के बालाकोट में किस तरह से मारा वो भी देखा आपने। यहाँ पे शांति नहीं हो जाएगी, छाती पे चढ़ के बालाकोट कैसे किया गया। इफ्तिकार मिसगर, मैं एक मिनट ललित जी को ले रही हूँ, एक सेकंड। इफ्तिकार मिसगर, ललित जी एक मिनट रुकिए। इफ्तिकार मिसगर अपनी बात पूरी करेंगे। इफ्तिकार मिसगर, आज अगर सेना के जवान कश्मीर में शहीद हुए, अगर सेना के जवान और CRPF के जवान पिछले बीते कई सालों में वहां शहीद हुए, तो किस वजह से, किसको बचा रहे थे? वो किसको बचा रहे थे? मुझे ये जवाब दे दीजिए पहले। इफ्तिकार मिसगर को बचा रहे थे, माजिद हैदरी को बचा रहे थे और आप जैसे कश्मीरियों को बचा रहे थे। क्यों ना हम, लेकिन आपके मुंह से एक बोल नहीं फूटता है ये बोलने में कि ये आतंक यहाँ से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। क्यों हम ऐसा माहौल ना, अरे सर जाइए, ना बनाए। क्यों हम ऐसा किसको बचा रही थी सेना और CRPF इतने सालों तक? न उठाएं। क्यों हम ऐसी शांति न लाएं कि कोई लड़का मिसलेड न हो जाए। मैडम यहाँ पे आप इतने एक्ट्स आ गए, मुझे इफ्तिकार मिसगर जम्मू कश्मीर के नागरिक पे पड़ रहा है। इफ्तिकार मिसगर, कश्मीर के लोगों को एलिनेट किया जा रहा है। कौन एलिनेट कर रहा है सर? हम तो मिला रहे हैं। 370 हटाकर एलिनेट किया या मिलाया? अरे 370 हटाकर एलिनेट किया या मिलाया? करेंगे तो हिंदू एक्सोडस की ललित जी एक सेकंड सर सुनिए, मुसलमानों के आपकी समझ में थोड़ी दिक्कत है। मैं आपको बताती हूँ ललित जी, 370 हटाकर इन्हें एलिनेट किया या बताया कि भारत एक है। अपना राशन बना रहे हैं इन्होंने, कोठियों पे कोठियां दिल्ली में बनाई। हाँ सर, उन अलगाववादी नेताओं ने बनाई जो आज छिटक कर जा रहे हैं। आज बेगुनाह नहीं मरा। आपने सही कहा। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस, इफ्तिकार मिसगर, कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस क्यों हुआ आप भी जानते हैं। अब आप बोलते रहेंगे। कश्मीरी पंडित, मेरी बात सुन रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा इफ्तिकार मिसगर। जो अलगाववादी नेता बड़े बड़े घर बना रहे थे वो आज हाथ छिटक कर चले गए, क्योंकि उन्हें पता उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। आतंकी रहे नहीं, बच्चों के हाथों से पत्थर नहीं है। जो आपने नहीं रोका उन लोगों वो आज सेना ने रोका है। ललित जी जिनका बहुत इफ्तिकार मिसगर, आपकी बात मैंने सुन ली और समझ आ गया मुझे बोलिए ललित। क्या मैं आ सकता हूँ? जी GD बख्शी सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। बताना चाहता हूँ सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। 1 मिनट में ललित जी को ले लूँ, बहुत देर से इंतजार करें। मैं ललित जी को ले रही हूँ पहले। ललित जी बोलिए। मैं जिनसे आप ये पूछ रहे हैं ना, अब वो कैसे जवाब देंगे? इनके लीडर
अब्दुल्ला परिवार जो है ना, 3 जनरेशन अब्दुल्ला परिवार की, दादा, बेटा, पोता, जो बर्बादी कश्मीर के अंदर इन अब्दुल्ला परिवार ने लाई, उससे ज्यादा किसी ने बदतर नहीं की। ये क्यों बोलेंगे? फारूक अब्दुल्ला ने जब लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, एमपी के लिए, तो उनका नारा क्या था इलेक्शन के टाइम, जब बुरहान वानी मारा गया था? कहा था हमारे बच्चे नौकरी के लिए नहीं मर रहे हैं, हमारे बच्चे टूरिज्म के लिए नहीं मर रहे हैं, हमारे बच्चे कौम के लिए मर रहे हैं। वो कौन सी कौम? कश्मीर की इस्लामिक पाकिस्तान प्लस कौम के बारे में बात कर रहे हैं लोग। तो इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब्दुल्ला ने तो बुनियाद रखी कश्मीर के अंदर पृथकतावाद की। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि कश्मीर के अंदर अभी आप जो ये सफाई हो रही है, ये जो 370 का हटाना ना पिछले साल जी, 2 तरीके थे। एक पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 जब आप हटाते हैं, तो कश्मीर के अंदर जो पिछले 70 साल से एक पाकिस्तान पल रहा था, एक इस्लामो फैशिस्टिक मानसिकता उभर रही थी, उसको रिवर्स करने की प्रक्रिया शुरू हुई। जहां तक कश्मीर जहाद की बात है, जिस जहाद की वजह से कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, रेप, मर्डर, मास मर्डर, ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, एक सेकंड, जेनोसाइड के ऊपर भारत सरकार ललित जी, बिठाएगी, इनको भी लाएगी न्यूज ट्रिब्यूनल में। एक सेकंड, ललित जी, तब से अब तक भारतीय सेना ने जिस तरह से आतंकियों की कमर तोड़ी है, रोज अपने जवानों की जान जोखिम में डालकर भारतीय सेना ने आतंक की कमर तोड़ी है। 1 मिनट ललित जी, मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूँ। 1 मिनट, मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूँ, उसके बाद गुरमीत सर आपके पास में आऊंगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, छोटी सी ये बात इन्हें समझ नहीं आती है कि 370 हटना एलियनेशन नहीं है, जोड़ना है। अलगाववादी अपनी दुकान बंद कर कर जा रहे हैं, आज भी एक अलगाववादी दुकान बंद कर कर ही गए ना। जोड़ना है, ये रुक जाइए मिसगर साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी का नाम लिया मैंने, या यही बकते रहेंगे? मिसगर साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी का नाम लिया है, बोलिए सर। बात करिए तमीज से, हम आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन अच्छा देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, ठीक है मिसगर साहब, 370 हटाकर हमारी सरकार ने सबसे अकलमंद काम किया है। हम 70 देर आए दुरुस्त आए। ये जो पूरी दुकान है, ये जो पूरी और घर में यहाँ के दीवदार से, यार ये अब हम इन्हीं की चीखें सुनते रहे, मिसगर साहब, आप इनको बुलाती क्यों है? मिसगर आप जानती हैं ये पूरे के पूरे ये बिल्कुल इनके जो है टेररिस्ट सपोर्टर्स हैं, OGWs हैं ये लोग। सर ये अभी तक बोल नहीं पा रहे, चाहता हूँ अभी तक बोल नहीं पा रहे। 370 हटाकर बोलिए, क्योंकि ये लोग टेररिस्ट सपोर्टर्स हैं। मैं कह रहा हूं कि 370 हटाकर हमारी सरकार ने बहुत अकलमंदी की है, देर आए दुरुस्त आए। जो दुकानें चल रही थी अलगाववादियों की, वो अब बंद हो गई हैं। जो कि महबूबा मुफ्ती की फैमिली, अब्दुल्ला की फैमिली जो लूट रहे थे कश्मीर को, जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी का काम कर रहे थे, जो टेररिस्टों को सपोर्ट दे रहे थे और हुर्रियत को सिर पे चढ़ा के रखा था, उसको अब उनकी दुकान बंद हो गई है हमेशा के लिए। और भगवान करे कि वो फिर कभी ना खोल सके ये दुकान। हमारे दुल्लत साहब जैसों की वजह से वो दुकानें फिर ना खुले। अब जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट का ऑल आउट सफाया कर रहे हैं। आप उनको 2 महीने और दीजिए, मार डालेंगे इन सारों को, मार डालेंगे इन सब तमाम टेररिस्टों को। और यही होना चाहिए इनका अश्र, जो हथियार उठाते हैं भारत के संविधान के बरखिलाफ, भारत की सरकार के बरखिलाफ, सरकार हिंद के बरखिलाफ जो हथियार उठाएगा उसे किसी हालत में भारत की फौज नहीं बख्शेगी, हम लोग नहीं बख्शेंगे। वहां पे सफाया हो रहा है टेररिस्टों का। बहुत कोशिश कर रहा है पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करने की, लेकिन उसको भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। और अगर वो हद पार करता है तो उसकी भी कमर तोड़ उसकी मार लगेगी, उसके ऊपर भी पाकिस्तान को भी उसका हश्र दिखा दिया जाएगा। अपना इलाका तो संभाल नहीं पा रहा, कभी कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो अपना इलाका संभाल नहीं पा रहा और ये यहाँ बैठे हुए क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। ये जो OGW ब्रिगेड है, जो OGW ब्रिगेड
ओवरग्राउंड वर्कर ब्रिगेड है जो आपने बुला रखी है आज स्टूडियोज के अंदर, ये सब के सब पाकिस्तान के चाटुखोर है, दूसरी चाटुकार है पाकिस्तान के। आप कभी सोचते हैं ये बात? पाकिस्तान के दलाल इफ्तिकार है, मिसगर, पाकिस्तान की दलाली करते हैं, खाते भारत का है, आप दलाली कभी पाकिस्तान सोचते की हैं ये करते हैं। इफ्तिकार मिसगर के मेजर जनरल जीडी बख्शी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आपके लिए? आरएसएस है। मैं आपसे पूछ रही हूँ इफ्तिकार मिसगर, कभी आप सोचते हैं कि सेना का एक अधिकारी सही ये सब शब्द आपको है। कहने के लिए क्यों मजबूर है? गद्दार नहीं तो और क्या है? सोचते हैं कभी? कौन से सेना के अधिकारी? कभी सोचते हैं आप? जो सेना के खिलाफ बोले वही सेना के अधिकारी, जो सेना के खिलाफ? बुजुर्गों के खिलाफ बोले वही सेना के नहीं, कौन बोल रहा है? जो सेना कौन बोल रहा है इफ्तिकार मिसगर? वही सेना के ये इफ्तिकार मिसगर, आपकी हाँ में हाँ मिलाने बैठे हम यहाँ, ये आपके लिए बोले। ये कहीं अपने ये कहीं अफीम प्रमोट कर हाँ, मुझे लग रहा है सर, आगे तो नहीं आए। सर सही कह रहे हैं आप, मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है। इफ्तिकार मिसगर क्या बोले जा रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी इफ्तिकार मिसगर, प्लीज मैं आपसे एक बात कह दूं, मेजर जनरल जीडी बख्शी इज अ वेरी रेप्यूटेड वॉर वेटरन है वो, और उनके लिए उसी तरह से बात करिए। सर अगर आपके दिल में सेना का कितना सम्मान है, मुझे नजर आ रहा है आप किस तरह बात कर रहे हैं जीडी बख्शी के लिए, और फिर यहाँ बैठकर आप घड़ियाली आंसू बहाइए, यहाँ पर बोलिए हमारी सेना और सीआरपीएफ के लोग शहीद हो रहे हैं, ये सम्मान है आपके दिल में सेना के लिए? क्या बोल रहे हैं आप? अरे एक आर्मी ऑफिसर क्यों एक पर्टिकुलर सियासत की तरफ क्यों पर्टिकुलर सियासत? उन्होंने कौन सी सियासी बात कही है? उन्होंने कौन सी सियासी बात कही है इफ्तिकार मिसगर? सियासी बात तो आप कर रहे हैं बैठकर। कौन सी पार्टी इलेक्ट होके आई है? उनको पाकिस्तानी कहेंगे इस वक्त देश में कौन सी पार्टी इलेक्ट होके आई है? इलेक्ट होके प्रधानमंत्री कौन बना है इतनी प्रचंड मेजॉरिटी से? हम उसकी सुनेंगे या तुम्हारी? तो आपको क्या सुन लिया आपने इफ्तिकार मिसगर नॉट अ वर्ड नाउ प्लीज। मैं संजीव कौशिक के पास जा रही हूँ, मैं संजीव कौशिक के पास जा रही हूँ। संजीव कौशिक और गुरमीत सिंह जी को लीजिए। ये यहाँ पर बैठकर जो मेरे अतिथि हैं, आप सब लोग मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये वो अफसर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है सेना के लिए। मैं इनके खिलाफ कोई भी शब्द यहाँ महाभारत में नहीं सुनूंगी। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। जो उनका मत है वो अपना मत रख रहे हैं, और ना ही वो कोई पॉलिटिकल बात कर रहे हैं इफ्तिकार मिसगर। आप तो पॉलिटिशियन हैं, आप तो नेता हैं, लेकिन दे आर नॉट पॉलिटिशियंस इफ्तिकार मिसगर। कल की बात करते हैं संजीव जी, दिल की बात। संजीव जी ठीक है, हो गया सर आपका, हो गया। संजीव जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अफसरों को हम सलाम करते हैं। संजीव जी हाँ सलाम सर, ये झूठे सलाम मत किया करिए, यही तो बात, यही तो पोल खोलते हैं आपकी। मैं संजीव जी आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ आतंक मुक्त हो रहा है डोडा, आतंक मुक्त हो रहा है दक्षिण कश्मीर, त्राल, वहां पर किस तरह का आतंक है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने तो देखा है, इतने सालों वो वहां रहे हैं। आप खुश नहीं है इस बात से? 370 हटाने का हश्र क्या है, बार बार पूछते थे, ये है सर। सुचारिता, यदि 3 आतंकियों के मौत पे यहाँ बैठ के सेलिब्रेशन के मूड में आप हैं तो आपको हमारी बात सुननी होगी। आपको ये याद रखना चाहिए कि पिछले 6 सालों में हर 2.5 आतंकवादियों पे एक हमारा जवान शहीद हुआ है। कौन हिसाब देगा इसका? पिछले 1 सालों में जिस जम्मू कश्मीर की बात कर रही हैं, उस जम्मू कश्मीर में इतने हमारे सैनिक शहीद हुए हैं जो उसके पिछले 1 साल पहले नहीं हुए थे, जब आपने 370 हटा दिया। आप कहते हैं कि वहाँ शांति है, मैं शुरू से कहता चला आया कि वहाँ सन्नाटा है। वहाँ थोड़ा सा यदि आप ढील देते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आज लगातार यदि आतंकवादी को मारते हैं, 2 को मारते हैं, तीसरे दिन आप कहते हैं कि मैंने किसी एक आतंकवादी के मुखिया को मार दिया, फिर वो खड़े हो जाते हैं। ये कौन सी कमर तोड़ रहे हैं आप? लगातार क्यों नहीं मानते कि आप फेल्योर हो रहे हैं? और आप ये जो जश्न के माहौल में या जश्न का मूड बनाना चाहती हैं, आप हमें ये बताइए कि 2010, 11, 12, 13, 14 तक की बात एक सेकंड पहले तो 3 नहीं है, अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए संजीव जी। पहले तो 3 आतंकी का कोई जश्न नहीं मना रहा है। मैं आपको बता दूं ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आतंक का खात्मा नहीं होगा। गुरमीत सिंह जी ने ये प्रोसेस देखा है वहां पर। रुकिए 1 मिनट, 3 नहीं, आतंकियों को ढेर कर रही है, 100 तो कब्जे कर दिए इस साल। रुक जाइए, सुनिए गुरमीत जी, केवल सुनिए सर, सुनिए। आपने जो बात बोली, गुरमीत सिंह जी तो वहां रहे हैं इतने साल। मैं आपसे पूछ रही हूँ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, यहां बैठकर कहना कि ऑर्गेनिक टेररिज्म है, ये किस तरह से क्लीन चिट देते हैं पाकिस्तान को सर? बताइए ने। मैं
डेल्टा फोर्स इलाके में यूपी का और कश्मीर के अंदर में श्रीनगर में फुल कमांडर रहता और इस बलबूते के ऊपर में इस जीवन के सफर के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं पूरी सिक्योरिटी को शाबाश देना चाहता हूँ कि उन्होंने जून के महीने में 13 एनकाउंटर किए और 43 कांग्रेस को एलिमिनेट किया है। इन साल उन्होंने 14 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है। ये जो सबक जाता है, सबसे बड़ा सबक तो है पाकिस्तान ISI और टेररिस्ट ग्रुप को कि उनका खेल खत्म हो गया है। उन्होंने जो प्रॉक्सी टेररिज्म खेल शुरू किया था एकदम समाप्त हो गया। इनफैक्ट उनको तो समझ आ जाना चाहिए था। गुरमीत जी, आपका ऑडियो थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है सर, मैं उसको थोड़ा दुरुस्त कराती हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही है। जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर बोलिए, सर बोलिए, सर इन्हें आईना दिखाइए, बहुत सी बातें बोल रहे हैं आज। देखिए कह रहे थे कि 370 आने के बाद क्या हुआ। त्राल जो बुरहान वानी का शहर है अब वो आतंकवादी फ्री है। डोडा जो एक गढ़ होता था हमारे जमाने में आतंकवादियों का, वो आज आतंकवादी फ्री है। इंक ब्लॉट स्ट्रेटजी के चलते जिस तरह स्याही की एक बूंद फैलती है ब्लॉटिंग पेपर पे, अब आप देखेंगे अमन चैन का इलाका फैलता जाएगा। टेररिस्टों को मार गिराया जाएगा। जो हथियार उठाता है स्टेट के खिलाफ उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उनकी लाशें बिछेंगी। जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनके सपोर्टर जो चोरी छुपे उनको खाना पानी, राशन पानी और जूते और सेल उनको पहुंचवाते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। अब वो बिजगर और ये लोग बाकी जो यहाँ पे OGW करार हैं तकरीबन, ये लोग अपना खुल के काम नहीं कर पाएंगे। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और लिया जाना चाहिए। देखिए कश्मीर जो है भाई संजीव जी एक मिनट रुकिए, मैं आऊंगी आपके पास, उन्हें बात तो रखने दीजिए पूरी। सन्नाटा। और ये संजीव जी को क्या पता है कश्मीर के बारे में। और हम लोग वहां जिंदगी हमारी बाल सफेद हो गए लड़ते लड़ते, और आज हमको ये सिखा रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। सर आप इनको भी ले जाते हैं थोड़े दिन अपने साथ। का नाम सुना है उसका? आज वहाँ पे टेररिस्ट फ्री है। सारे त्राल के टेररिस्ट मारे गए। आपको तो खुशी मनानी चाहिए। आपने सरकार से उस समय सवाल किया, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। और देखिए अगर आप ये अब्दुल्ला और मुफ्ती को वापस ना लाने की कोशिश करें। संजीव जी आपकी दिक्कत क्या है भाई? जम्मू कश्मीर संजीव जी दिक्कत क्या है भाई? मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ बोल रहे हैं, उन्हें बोलने तो दीजिए। आप बीच में नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे, उन्हें बोलने तो दीजिए सर, इतनी तो आप उन्हें इज्जत दीजिए। आपके वॉर वेटरन है। मैं इज्जत दे रहा हूँ। आप लोग सर दिक्कत आपके साथ ये है, आप एक सुर में बोलते हैं वी रिस्पेक्ट आवर आर्मी, हमारी सेना के लिए हमारे बहुत सम्मान है। दूसरी तरफ एक अफसर को आप बोलने नहीं देते। ये सम्मान है आपके दिल में? ये सम्मान है आपके दिल में? बहुत सम्मान है। लेकिन जब एक आर्मी का ऑफिसर पुराने सरकारों को गलत बताए और वर्तमान सरकार को सही बताए तो बीच में बोलना जरूरी हो जाता है। आप कैसे बोलेंगे सर? आप कैसे बोलेंगे? जिस समय वो जिस सरकार में थे उस समय यदि सरकार में कमियां थी, एक बार आवाज उठाई उन्होंने? नहीं उठाई उन्होंने। आज यदि एक तरफा वो बात करेंगे तो उनके बात के बीच में हम बोलेंगे, हमेशा टोकेंगे उनसे सवाल करेंगे हम। सवाल सुनिए उनका, सवाल सुनिए उनका। कोई कमी थी तब इन्होंने क्यों नहीं उंगली उठाया? उनका सीधा सवाल आपने सुना? पिछली सरकारों ने 370 हटाया, और अगर नहीं आपने हटा के क्या पा लिया ये बताइए आप हमें। सर वही तो दिखा रहे हैं। आपको पता नहीं है किसने बुलाया आपको महाभारत में? आपको पता नहीं है महाभारत में किसने बुलाया आपको? आपने 370 हटाकर क्या कर लिया सर? क्यों बुलाया आपको महाभारत में? आपको विषय नहीं पता है क्या आज की बहस का? आप पूछ रहे क्यों, क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया? बार बार सवाल ही करते रहेंगे आप। मैं भाई अभी आप कह रहे हैं सन्नाटा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी आतंकवादियों की बात आप कर रही हैं। आतंकी मारे जा रहे हैं वहां पे। संजीव जी आज डोडा टेररिस्ट मुझे ये बताइए, इस सरकार से पहले क्या वहां शहादत नहीं हुई सेना की? शहादत सीआरपीएफ के लोगों की नहीं हुई? मुझे एक बात बताइए। पहले भी सेना की शहादत हो रही थी, तो फिर आप सवाल क्यों उठाते हैं? जी यही मैं कह रहा हूँ कि यदि पहले भी शहादत हुई थी और आज भी शहादत हुई है, सुनिए उन्हें सुनिए। मैं आपसे क्यों कहती हूँ, कोई फर्क नहीं
पड़ता तुम जैसे मैं लोगों आपसे को। क्यों कहती हूं कि सेना के अफसरों को सुना कीजिए। वो कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि जब तक देश के दुश्मन जिंदा है, सेना के जवान वहां रहेंगे। सेना के जवानों की शहादत देश के दुश्मनों को ढेर करने के लिए, और आप उस पर भी सवाल उठाते हैं, उस पर भी सवाल उठाते हैं। क्यों हुई शहादत? क्यों हुई शहादत? मुझे बताइए क्यों हुई शहादत सेना के जवानों की या सीआरपीएफ की? क्यों हुई? जीडी बख्शी साहब के क्या मैं सुचारिता बोलिए बोलिए सर, बोलिए। उसके बाद में क्षमता पे उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। सुनिए, बोलिए बोलिए जीडी बख्शी सर, बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक देश के दुश्मन हथियार उठा के बैठे हैं, देश के बरखिलाफ हमारे सैनिक अपना फर्ज करेंगे, चाहे उन्हें शहादत देनी पड़े। ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए हमारे जवानों की शहादत पे, क्योंकि हमें पता है आपको 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उनके परिवारों को, लेकिन उनके हमारे वीर परिवार, हमारे वीर सैनिक हमारे देश के खिलाफ कोई हथियार उठा के लड़ रहा है, तब तक हम लड़ेंगे। आप समझते हैं हम हथियार डाल देंगे? हम वहां पे कायरता के लिए, मैं माजिद हैदरी के पास जा रही हूँ। माजिद हैदरी, अगर गुरमीत सिंह जी का ऑडियो ठीक हुआ है तो मैं उनके पास जाऊंगी। माजिद हैदरी, कुर्बानी होती है तो वो इज्जत और फख्र की बात है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, घड़ियाली आंसू हमको नहीं चाहिए। रखे रहो अपने पास अपने घड़ियाली और नकली आंसू। नकली है ये आंसू, घड़ियाली आंसू है, घड़ियाल के आंसू। सर कुछ के घड़ियाली आंसू है, कुछ के तो आंसू है ही नहीं। क्या होता है देश में? कुछ के तो आंसू है ही नहीं। आंसू सिर्फ आतंकियों के लिए बहते हैं कई लोगों के। एक सेकंड, सूखी आंखें हैं। माजिद हैदरी, सुचारिता साहब भाई, आप और हम क्या होता है राष्ट्रवाद में? ये आप कौन है और हम कौन है, मुझे पहले बताते हैं जनरल साहब। ये हमसे क्या इनका मतलब है और आपसे क्या मतलब है? क्या देश बटा हुआ है? सर जो वहां बैठकर ऑर्गेनिक टेररिज्म की बात करें, कृपया करके आप वहां बैठकर ऑर्गेनिक टेररिज्म की बात करते हैं, आप वहां बैठकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, तब आपको फर्क पता चलेगा आप और हम का। माजिद हैदरी, मैं तो आपसे सीधे कह रही हूं, आज आपकी हिम्मत कैसे हुई सर? आप यहाँ बैठकर उस मुल्क को क्लीन चिट देते हैं जिसका काम एक है सिर्फ आतंकियों को भेजना हिंदुस्तान में, और आप यहाँ बैठकर कहते हैं दिस इज ऑर्गेनिक टेररिज्म। आप क्या कर रहे हैं सर? आप क्या कर रहे हैं? आपने किया क्या है उन बच्चों के हाथ से पत्थर छीनने के लिए जिन्होंने पत्थर उठाए? मेरे धर्म ने और देश ने सिखाया, जिनके हाथों में पैसे दे देकर पत्थर डाले गए, बताइए मुझे। मेरे धर्म ने और देश ने सिखाया है सत्य बोझो। मैं तो सत्य बोलूंगा, आप मुझे मार डालो इस मंच पे, मगर मैं सत्य बोलूंगा। कोई भी देशवासी सर आतंकी ऐसा नहीं हो सकता, वो मिलिटेंट सर, ये इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ। उनसे बात करनी थी। माजिद हैदरी, ये इमोशनल ड्रामा इज नॉट वेलकम। ये इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ पर कि चाहे मुझे मार डालो मैं सच बोलूंगा। ये इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए सर। यहाँ था प्रज्ञा सिंह को भी मारना था सर, ये इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा। कर्नल पुरोहित, आप तो दूसरों को वहाँ सर वहाँ पर जो आतंकी मर रहे हैं उन पर बोलिए सर। ये इमोशनल ड्रामा मत करिए कि मुझे मार डालेगा कोई तब भी मैं बोलूंगा। यहाँ खुशहाली आएगी, यहाँ तो शमशान आ गया। शमशान मैं आपको बताती हूँ क्यों। कश्मीर में शमशान आ गया 370 हटने के बाद। सुबह शमशान, गुरमीत जी को लीजिए, यहाँ गुरमीत सिंह जी को लीजिए। माजिद हैदरी, शमशान बन गया, सुनिए खुशहाली लाई। माजिद हैदरी, मैं आपको बताती हूँ खुशहाली क्यों आएगी, क्योंकि माजिद हैदरी यहाँ बैठकर बातें करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें पता है सेना है, सब सुरक्षित है। माजिद हैदरी, ये है असलियत। हमारे विश्वास का बलात्कार हुआ है। 370 हटा के 376 का केस बना है, हमारे विश्वास का बलात्कार हुआ है। कहाँ है खुशहाली, कहाँ है शांति, 10 महीने हो गए, कहाँ है अमन? सुबह शमशान, शाम शमशान, यहाँ शमशान, वहाँ शमशान। पूछता हूँ मैं जनरल साहब से, कहाँ है, क्या किया आप लोगों ने? गुरमीत जी को मैं ले रही हूँ। और पहली बात अगर गुरमीत जी एक मिनट गुरमीत जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन माजिद हैदरी आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको इस बात का फक्र होना चाहिए कि 370 हटा है।
आप हिंदुस्तानी हैं, आपके सीने में अगर सेना और सीआरपीएफ के लिए दिल धड़क रहा है, जैसा कि आप बातें करते हैं यहाँ आकर, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि वहां सेना आपको प्रोटेक्ट कर रही है आतंकियों का खात्मा कर कर। लेकिन आपको दर्द हो रहा है। गुरमीत जी, एक मिनट, गुरमीत जी, बर्बाद हो गया सब कुछ। सेना किसकी खुशहाली के लिए काम करती है सर? इन्हें बताइए, इन्हें बताइए। हैदरी जी, आप सत्य सुनना चाहते हैं ना? मैं आपको बताता हूँ सत्य क्या है। सत्य ये है कि जून के महीने में एनकाउंटर 40 को मारा गया है। इस साल 116 को मारा गया। सत्य ये है कि पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट उनका खेल था, जो प्रॉक्सी का खेल था, टेरर का खेल है, वो खत्म हो गया है। सत्य ये है कि जो वो टेररिस्ट बुक गया है, जो डेल्टा फोर्स का है, में 10 साल सर गांधी के देश में मारामारी चल रही है। सुबह मारामारी, शाम मारामारी। कृपया करके मारामारी बंद करें, जिंदगी की बात करें, शांति की बात करें। क्या आप लोग जन्नत बन गए? दिक्कत हो रही है, ऑडियो में दिक्कत हो रही है। एक मिनट, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए। माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, आपको तो दिक्कत 370 से पहले भी थी, आपको तो दिक्कत 370 हटने के बाद भी है। वो दिन कब आएगा जब माजिद हैदरी को कोई दिक्कत नहीं होगी? मुझे ये बताइए पहले, माजिद हैदरी कब होगी? 370 हटने से पहले भी दिक्कतों की फेरिस्त थी आपके पास सर, और 370 हटने के बाद भी वो दिक्कतों की फेरिस्त है। आपकी दिक्कतें कभी हटने नहीं वाली, क्योंकि उन दिक्कतों से ही काम चलता है आपका। प्रेम शुक्ला जी, अमन और खुशहाली तो आएगी, अमन और खुशहाली तो आएगी, और सेना के दम पर ही आएगी। माजिद हैदरी, अब रोल और स्यापा कर लो। हाँ। इस स्यापे के भी कुछ खर्चे मिल जाएंगे, रुदाली के भी कुछ खर्चे मिलेंगे। आपका बाप जो पाकिस्तान है, आपकी आतंकवादियों के शो पर आप जो रुदाली कर रहे हो ना, इसके भी कुछ खर्चे भेजेंगे आपको लोग, चिंता मत करो। अरे भाई, स्मशान की बात कर रहे हो। जब रोज जो है आतंकवादियों को मारा जाएगा तो कब्रिस्तान में जाएंगे ही, आपका चेहरा मुहर्रम ही होगा ही, आपको रोना ही होगा, क्योंकि आपने जिन निर्दोषों का खून बहाने वालों के तलवे चाटे हैं, उनको आज चुन चुन कर मारा जा रहा है। हमको पता है कि आपके सीने में आज जो आपका दिल जो है जला हुआ है, क्योंकि अब उनका भला नहीं होगा। जो पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे, जो आईसिस का झंडा लेकर टहलेंगे, जो अलकायदा के समर्थन में बात करेंगे, जो लश्कर तोयबा के आतंकवादी बनेंगे, जो हिजबुल मुजाहिदीन की बात करेंगे, उनको ढूंढा जाएगा और गोली मारी जाएगी उनको, और उनको कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा, उनको 72 हूरों के पास पहुंचाया जाएगा। ललित जी को लीजिए। माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, गला दर्द हो जाएगा आपका। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि दुकान बहुतों की बंद हो गई 370 हटने के बाद, बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। इफ्तिकार मिसगर, किस तरह से आतंकियों का तो सफाया होगा, आतंकियों का तो सफाया होगा, उन अलगाववादियों का भी सफाया हो रहा है। देखिए, जो इसी आतंक के नाम पर दुकानें चला रहे थे, आज उनका कोई काम नहीं रहा ना सर, कोई काम नहीं है उनका कश्मीर में, इसीलिए वो ऑडियो मैसेज जारी कर कर कह रहे हैं हम छोड़ रहे हैं हुर्रियत। अरे भाई, पूछ कौन रहा है उन्हें? पूछ कौन रहा है? आप पूछ रहे हैं उन्हें? आप सुनेंगे? आप पूछ रहे थे गिलानी जी को। आप मुझे एक बात बताएं, 370 क्या हमें पाकिस्तान ने दिया था? 370 क्या हमें किसी और मुल्क ने दिया था? 370 हमें हिंदुस्तान के आईन ने दिया था। अगर आज 370 पे आप खुशियां मना रहे हैं जाने पे, तो हमें भी हक बनता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दिया है, सब जुडिस है। क्या पता कल को हमारे हक में केस आए और 370 वापस आए। ये हमारे आईन में एक ये था हमारे लिए आर्टिकल था। तो इस पे ना आप खुशी मनाएं ना आप दुख नहीं। इफ्तिकार मिसगर, इफ्तिकार मिसगर, ललित जी एक मिनट। इफ्तिकार मिसगर, मैं यहाँ पर सिर्फ उन आतंकियों के मारे जाने की बात कर रही हूँ जिस पर आपको हमेशा दुख होता है, 2018 आपको दुख होता है। मैं ये कह रही हूँ त्राल आतंक मुक्त है, आपको खुशी है कि नहीं है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नॉन स्टॉप मत बोलिए इफ्तिकार मिसगर। पिछली बार भी आपने यही किया। नहीं, मुझे ये बताइए, त्राल आतंक मुक्त है, इसके लिए आप खुश है कि नहीं है? साउथ कश्मीर जो हब बन गया था आतंकियों का, अगर वो आतंक मुक्त है, आपको खुशी नहीं है? देखिए मैडम, या वहीं से राजनीति करते हैं आप, तो कैसे चलेगी दुकान? अनंतनाग में रहता हूँ मैं अनंतनाग में रहता हूँ। इस टाइम अनंतनाग में बैठा हूँ, ठीक है? साउथ कश्मीर में बैठा हूँ। मुझे आप ये बताएं
हम खून की होलियों पे दिवाली नहीं मनाते भाई। आतंकियों को मारना खून की होली नहीं होती है। थोड़ी समझ की बात कीजिए इफ्तिकार मिसगर। नहीं होना चाहिए। आतंकियों को मारना खून की होली नहीं होती है। ये इंसाफ का तकाजा है सर। आतंक जो फैलाने आएगा उसको इसी हश्र पे पहुंचाया जाएगा। ललित जी, के बच्चे बंदूक ना उठाए, उसके लिए नीति लगानी पड़ेगी। कोई नीति सर? आतंकियों के लिए क्या नीति बनाए? यहाँ बैठकर नीतियां बनाने लग जाएंगे, आतंकी अपना काम करते रहेंगे। कोई नीति नहीं है आतंकियों के लिए। ललित जी, किसको तकलीफ हो रही है? 370 हटाने से अब्दुल्ला को तकलीफ हो रही है, 370 हटाने से महबूबा मुफ्ती के परिवार को तकलीफ हो रही है, 370 उठाने से पाकिस्तान में इमरान खान को तकलीफ हो रही है और 370 उठाने से चाइना में जीपिंग को तकलीफ हो रही है। ये है 370 की वजह से। ललित अंबरदार, मुझे ये बताओ, तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुम तो कहीं के नहीं रहे। अरे डोमेस्टिक लॉ में बिहारियों को यहाँ पे लाया गया, कश्मीरी पंडितों को नहीं लाया गया। कश्मीरी पंडितों की आज ये सरकार बात नहीं कर रही है, तुम क्यों खुश हो रहे हो? अरे लानत हो तुम पे। अरे लानत है तुम पे जो इस सरकार के गुणगान करते हो। लानत है तुम पर। तुम कश्मीरी पंडित नहीं हो, तुम कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक काला धब्बा हो। कश्मीरी पंडितों के लाने की बात नहीं चल रही है। आप कह रहे हैं 370 क्या था? गुलाम नबी का बाप कहेगा, उसने क्या कहा था? गुलाम नबी के मरने से पहले एक सेकंड अल्लाह के नाम कर दिया है। 1 मिनट। बेटा अल्लाह के नाम मरा था और तुम उसकी शहादत मना रहे हो। सुनो, कश्मीर में तब तक तुम लोग मातम मनाते रहोगे जब तक तुम लोग बुरहान वानी और रियाज नाइक को पैदा करोगे। आप बताइए ना। मैं आज इनको बताती हूँ। सुनिए ललित जी, इफ्तिकार मिसगर, इनसे पूछिए ना। इफ्तिकार मिसगर का के वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं माजिद हैदरी, सुनिए जूते पड़ेंगे। माजिद हैदरी सुजाता साहिबा, अंबरदार कभी पंडितों के पास नहीं गया। ये आरएसएस का टट्टू है। दिल्ली में जम्मू जाएगा ना माइग्रेंट कैंप में, मेरे भाई जूते मारेंगे। एक सेकंड करते हुए जम्मू में जूते माजिद हैदरी, मैं आपसे पूछती हूँ। मैं ललित अंबरदार पर आपसे कोई ओपिनियन नहीं चाहती हूँ सर। वो मेरे शो में आते हैं, मुझे उनसे आपसे उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जाकिर मूसा बुरहान वानी जैसे आतंकी साउथ कश्मीर में रहे। एक मिनट ललित जी, मैं सीधे पूछ रही हूँ जो बात मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कही थी। मैं आपसे पूछ रही हूँ माजिद हैदरी, जाकिर मूसा बुरहान वानी आतंकी थे, साउथ कश्मीर में उन आतंकियों को ढेर किया और आज साउथ कश्मीर अगर आतंक मुक्त है तो आपको खुश होकर बोलना चाहिए ना आतंकियों का सफाया हुआ। आप बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं है? जाकिर मूसा गया तो अच्छी बात है मैडम, बुरहान वानी गया तो अच्छी बात है। बोलकर तो देखिए अच्छा लगेगा। कश्मीर में भाजपा का आतंकी दविंदर सिंह बोलकर देखिए अच्छा लगेगा। हिंदुस्तानिया आतंकी दविंदर सिंह उसी साउथ बोलकर देखिए ना, उसे गोली आतंकी गया जनरल साहब से आतंक मुक्त होगा, ये बोलकर देखिए कभी अच्छा लगेगा। दविंदर सिंह को गोली क्यों नहीं मारी? उस दविंदर सिंह को आप बोल नहीं पाते हैं। एक्सपोज हो गए। आप सोचिए, हमारी सेना, मेरी और आपकी सेना आपको बचाने में लगी हुई है। ये ऐसे बयान देते हैं और तब भी मेरी और आपकी सेना आपको ही बचाने में लगी हुई है। सोचिए कभी तो सेना का सम्मान बढ़ जाएगा। ये सब बातें बोलते हैं, इसके बाद भी हमारी सेना आप लोगों को ये बोलने की छूट दे रही है। सोचिए कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था।